नमस्कार, हमारा भारत में फिर से एक बार आपका स्वागत है। एनडीए मीटिंग में जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री ने लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे प्यार दिखाया, ये तो साबित ही हो गया कि बिहार में जितनी भी गठबंधन की पार्टियां हैं उसमें सबसे ज्यादा भाव चिराग पासवान को ही दिया जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान के पास ये क्षमता है कि वो जिसके साथ भी रहेंगे 6% वोट की गारंटी देते हैं। ये बात भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी अच्छी तरह से पता है कि चिराग पासवान को भले ही एनडीए से बाहर रखा गया हो, लेकिन चिराग पासवान मोदी के हनुमान हमेशा बने रहे। वहीं मैं आपको बता दूं कि ना कहते हुए भी आखिरकार चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान मिल ही गए। कहते हैं ना कि राजनीति में ना तो कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है और ना कोई दुश्मन होता है। ये बीजेपी की जरूरत और चिराग पासवान की असमर्थता ने सब करा डाला। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान जानते हैं कि महागठबंधन में स्पेस बहुत कम है। जब एलजेपी का बंटवारा हुआ था तब ये कहा जा रहा था कि ये नीतीश कुमार का चिराग पासवान की ओर से बिहार विधानसभा में किए गए छल का जवाब है। तब नीतीश कुमार ने अपने कोटे से पशुपति पारस को मंत्री भी बनवा दिया और इस प्रभाव में चिराग को छोड़ एलजेपी के सारे सांसद पारस का दामन थाम लिए। हालांकि ये भी जानते हैं कि रामविलास की अंत में विरासत चिराग पासवान को ही मिलनी है। यही वजह है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे जुड़े परोक्ष या अपरोक्ष रूप से चिराग पासवान हनुमान की भूमिका में ही आ गए, तब से एलजेपी सांसदों का मन फिर से बदलने लगा। और ये परिवर्तन तब दिखा जब ईद के दौरान चौधरी महबूब अली कैसर चिराग से मिलने गए। वैशाली की सांसद बीणा देवी भी 2 बार उनसे मिल चुकी हैं। दिल्ली में नवादा के सांसद चंदन सिंह भी मिले, लेकिन तब बात कुछ बनी ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर में चिराग पासवान करेंगे क्या। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सूत्रों की माने तो चिराग के राजनीतिक जीवन का वह सबसे मुसीबत भरा समय रहा जब केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की निधन हुई और उसके कुछ ही महीने गुजरे कि एलजेपी के अधिकांश दिग्गज नेता और 5 सांसदों ने पार्टी से किनारा कर लिया। उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बना ली। चिराग पासवान अपने दुख के समय दूर दूर नेताओं से दूरी बना के रखते हैं। दिखावा के लिए भले ही वो पार्टी में शामिल करा लें, पर सांसदी का टिकट किसी को भी देने नहीं जा रहे हैं। और दूसरी सूरत ये बचती कि अगर बीजेपी सेफ गेम के तहत चिराग पर अतिरिक्त दबाव ना बनाए तो 2019 में भी महबूब अली कैसर को टिकट नहीं मिल रहा था। ऐसे में यह भी कहा जाता है कि बीजेपी के दबाव में उन्हें टिकट दे भी दिया गया, लेकिन चिराग पासवान उससे खुश नहीं होंगे। खैर, चिराग पासवान आगे क्या करेंगे ये तो समय ही बताएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।